हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्याम सुंदर मिश्रा, 2019 बैच का WBCS एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंटली पोस्टेड एज एट झारग्राम एज ए डिप्टी मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी कलेक्टर। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है आज की आपको बताऊं कि आप थोड़े पैनिक ना हो एग्ज़ाम को लेके। ठीक है, हमें पता है कि WBCS के प्रीलिम्स के एग्ज़ामिनेशन बहुत पहले हो चुके हैं, मे बी समवेयर डाउन द लाइन अगस्त मंथ में ही हो चुके हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है। नॉर्मली PSC इतना लेट करता नहीं है, हम सभी जानते हैं। हमें याद है कि हमारा जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था तो उस समय एग्ज़ाम के 5 महीने बाद ही हमारे प्रीलिम्स के रिज़ल्ट आ गए थे और फिर हमारे 2 महीने बाद हमारे मेंस के एग्ज़ामिनेशन थे। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि रिज़ल्ट कभी भी आ सकते हैं। PSC ने ऑलरेडी कह रखा है कि 15 जनवरी के बाद रिज़ल्ट्स कभी भी आ सकते थे। तो मतलब बेटर है कि आप रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कैसा आएगा उस पर फोकस ना करें और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। वैसे ये बहुत जेनरिक बात है, बट ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ उसके लिए। मुझे याद है कि जब हम दिल्ली में थे, UPSC लिख रहे थे, 2016 की बात है, जब UPSC प्रीलिम्स की एग्ज़ाम लिखने गए थे। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं वहाँ पे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। वैसे सेकंड पेपर तो ऑप्शनल काइंड ऑफ है, जस्ट हमें एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लियर करनी पड़ती है। फर्स्ट पेपर के बेसिस पे ही हम प्रीलिम्स पास करते हैं या फेल करते हैं मेनली। सेकंड पेपर में भी कुछ लोग फेल करते हैं, ऐसा नहीं उसमें फेल नहीं करते हैं, बट वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 60 मार्क्स आपको लाना है, वो आपने क्रॉस करा तो आप पास कर जाते हो। तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि जब हम 2016 की जब UPSC प्रीलिम्स लिख रहे थे दिल्ली में, तो UPSC प्रीलिम्स लिखने के जस्ट बाद जब हम क्लासरूम से बाहर आएँ और हमें 1 घंटे का रिसेस टाइम मिलता है या 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसके बाद फिर सेकंड पेपर स्टार्ट होने वाला रहता है। तो जस्ट हमने क्लास से निकलने के बाद जैसे ही हमने अपना मोबाइल ऑन किया, मैं देखा कि यूट्यूब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन कुछ कह रहे थे। वो पर्सन थे वाजीराम एंड रवि के, बहुत ही रेनाउंड पर्सन, जो कि वो इंस्टीट्यूट चला रहे थे उस टाइम पे। वो थे हमारे रविंद्रन सर। अभी आप कभी भी जाओगे तो यूट्यूब पे आपको रविंद्रन सर की कुछ वीडियोस मिलेगी, जहाँ पे वो डैफ को लेके बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे वो अपनी पॉइंट वो रखते हैं। तो हमें याद है वो उस वीडियो में उन्होंने 10-12 मिनट का एक वीडियो डाला था हम सब के लिए, सारे बच्चों के लिए जो उनसे जुड़े हुए थे और जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो जो एग्ज़ाम लिख रहे थे। उन्होंने एक बात बड़े साफ शब्दों में कही थी कि भाई आपने प्रीलिम्स लिख दिया, ठीक है, आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब आपको सोचना ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या होना है, नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जबकि UPSC की प्रीलिम्स की रिज़ल्ट जो है वो 1 आध डेढ़ महीने में आ ही जाती है। ठीक है, तो सर का ये कहना था कि एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद से उन्होंने पहले ही हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई आपने प्रीलिम्स लिख लिया, नाउ इट्स जॉब इज़ डन, यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट द कंसेक्वेंसेस और द रिज़ल्ट। हमें सोचना ही नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि रिज़ल्ट तो आपके हाथ में है नहीं। हमें क्या करनी है, हमें मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मेंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो तो क्या होता है कि आप एक फिर से एक रिदम में आ जाते हो, आप अपनी प्रिपरेशन में स्टार्ट हो जाते हो, आप अपने काम में लग जाते हो। नहीं तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, हम पॉन्डरिंग करते रहते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि भाई प्रीलिम्स के रिज़ल्ट कैसे होंगे, नहीं होंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा तो इतने स्कोर आ रहे हैं, कट ऑफ कहाँ जाएगा, कट ऑफ क्या लास्ट टाइम 127 गया था, इस बार क्या उसके आसपास जाएगा, क्या मैं इन हूँ, मैं आउट हूँ, मैं मेंस की प्रिपरेशन करूँ या मैं ना करूँ। इस टाइम में क्या होता है कि ये सब करने के चक्कर में क्या होता है कि हम अपना बहुत एक लंबा सा समय जो होता है ना, हम वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो मेरी आप सभी को एडवाइस है, जितने बच्चों ने 2021 की WBCS प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन लिखी है, आप सभी से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप रिज़ल्ट के बारे में बिना सोचे अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्रीलिम्स हो गया तो मेंस लिख देंगे तो मेरा मेंस भी हो ही जाएगा, है ना। और मे बी अगला प्रीलिम्स भी आपको लिखना ही है। हमें पता है कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप किसी साल का इंटरव्यू देते रहते हो, उसके नेक्स्ट ईयर का आप मेंस लिखते रहते हो और उसके नेक्स्ट ईयर का आप प्रीलिम्स लिखते रहते हो। तो बेसिकली आप एक टाइम पे 3 एग्ज़ाम की पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए कि WBCS 2011 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन जो अगस्त या सितंबर मंथ में हुआ था, उसका रिज़ल्ट कब आना है, कब नहीं आना है, बिल्कुल मत सोचिए। आप बस ये सोच लो कि रिज़ल्ट आ रहा है, बी ऑप्टिमिस्टिक, आप समझ लो कि रिज़ल्ट आ रहा है, मेरा हो रहा है, और आप मेंस की तैयारी कर दो, स्टार्ट कर लो आप बिल्कुल से, क्योंकि तैयारी तो करनी है आपको। क्योंकि अगर नहीं भी होता है इन केस, तो फिर तो आपको नेक्स्ट प्रीलिम्स तो लिखना ही है, और अभी जो आप मेंस की तैयारी करोगे वो तो आपके काम आना ही है। इसीलिए आप सभी से यही बात बोलने के लिए एक वीडियो बनाना था कि आप जाएँ और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू, बाय।